नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। उदयपुर आशाधाम आश्रम रोड स्थित एकलव्य कॉलोनी निवासी सतीश यादव ने भाजपा नेता और वकील परिवार पर हमला, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित का कहना है कि 20 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे के करीब आरोपी प्रशांत यादव, उनकी पत्नी गायत्री यादव और पुत्र प्रिंस यादव सहित अन्य परिजनों के घर और दुकान में घुसकर मारपीट की तथा पुत्री इशिका यादव के साथ अभद्र व्यवहार किया। आरोप है कि घटना के दौरान पत्थरबाजी भी हुई, जिसमें मोहल्लों के लोगों भी घायल हो गए। पीड़ित ने बताया कि हमलावरों ने पूर्व में भी दर्ज मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाया और मना करने पर धमकाया कि अब की बार गर्दन ही तोड़ देंगे। घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई तथा सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को उपलब्ध कराए गए। यादव का आरोप है कि अभियुक्तों के वकील और राजनीतिक प्रभाव के चलते अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ये मारपीट की गई हमारे साथ में, हमारे पड़ोसी ने, और इसका नाम है प्रशांत यादव और उसका भाई विक्की यादव, उसका बेटा प्रिंस यादव और एक तो विक्की का बेटा है निक्कू यादव, उसकी माँ उनकी आशा यादव और उनकी बेटी और उनकी वाइफ है जो एडवोकेट है। एडवोकेट का रोब दिखाते हैं, हमें धमकी देते हैं आए दिन। और पहले भी हमने केस करा हुआ, हमारा हाथ तोड़ दिया था 2023 में, वो हमारा केस चल ही रहा है अभी। तो इस तरह से हर बार करते हैं ये, कभी गाली गलौज, कभी दारू पी के। दिवाली से 2-3 दिन पहले भी इन्होंने गाली गलौज की थी मेरे साथ में। इस तरह की ये घटना करते रहते हैं। हमने जब से घर बनाया है उस टाइम से ये कर रहे हैं। और कभी मैं मंदिर पे अगर पूजा करने जाता हूँ, पास में मंदिर है, तो भी ये गाली गलौज करते हैं। जब भी पूजा करने जाता हूँ मंदिर पे, तब भी गाली गलौज करते हैं। और पूरी गली वालों को मालूम है कि ये कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं मेरे साथ में। इनसे मेरा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है कभी भी, मैंने कभी गलत भी नहीं बोला इनको। उसके बाद ही हमारे साथ ये इस तरह की घटनाएं करते हैं। कोई कारण तो होगा ना, कुछ तो कारण होगा। कोई कारण नहीं, हमें कहीं आसपास रहते हैं, कहाँ रहते हैं? बिल्कुल बराबर में घर है, एक ही दीवार है। कोई भूमि विवाद वगैरह कुछ? कोई भूमि विवाद वगैरह नहीं, हमारा घर अलग है, तुम्हारा अलग है। जब हमने मकान बनाया था तभी कह रहे थे कि तुम मकान नहीं बना सकते हो यहाँ पे, तब इन्होंने मेरा हाथ तोड़ दिया था। दारू पी के आया रात में, मैं बाहर बैठा हुआ था, पीछे से आगे लठ मारा मेरे। इन्होंने ऐसी घटनाएं करी मेरे साथ में और उसका केस चल रहा है अभी तक। पुलिस में अभी वाली जो मामला हुआ है उसमें कोई दर्ज नहीं करवाया? हमने एफआईआर दी है, मगर अभी तक ना उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या कह रही पुलिस? पुलिस कह रही है कि हमने 151 में बंद कर दिया, उनको पाबंद कर दिया है, और हम इससे संतुष्ट नहीं है हम तो इससे। आपने मामला दर्ज कराया, उसमें एक सिर्फ 151 पाबंद किया? हाँ, कितने लोगों? हमने एफआईआर दी थी मगर उसको परिवाद बना दिया। अच्छा, आज आप एसपी साहब के पास आए क्या? विज्ञापन देने इसी मामले, हम तो यही मांग करते हैं, हमारी कार्रवाई हो और हमें न्याय मिले। आपके पास कोई इसका प्राथमिक का कोई सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, हमारे यहाँ भी लगे हैं, उनके यहाँ भी लगे हुए हैं। तो आपने कोई फोटो वगैरह भी दिए क्या था आपको? ये फोटो वगैरह है। तो ये आपने अभी कोर्ट में जमा कराया? नहीं, अभी के कोर्ट में नहीं जमा कराए। मामला दर्ज हो ही नहीं रहा? नहीं हो रहा है। तो ऐसे में तो वो अपराधी और हौसले बुलंद हो जाएंगे। बिल्कुल, गाली गलौज करते हैं, धमकियां देते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। रास्ते में कहीं मिल जाए तो वहीं धमकी देते हैं। गाड़ी, जब मैं गाड़ी से निकल गया हूँ, कहीं क्रॉस हो रहे हो तो वही कहते हैं कि तेरे को छोड़ेंगे नहीं कभी। किस तरह का आपको डर है? डर है, मेरी 2 बच्चियां हैं, मुझे हमेशा डर रहता है। मैं कभी भी दुकान से जाता हूँ, माता मेरी दुकान है, कभी भी कुछ भी हो सकता है मेरे साथ में। अगर पुलिस नहीं सुनेगी तो इसमें आगे आप क्या करेंगे? हम अधिकारी को पास जाएंगे। हमें न्याय चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए।